मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करें एक ऐसी महिला को लेकर जिसने पूरी सियासत हिला के रख दी थी। जी हाँ, किसी के ख्वाब तोड़ दिए थे। अब किसी के नहीं, अपने पति के ही ख्वाब तोड़ दिए थे यहाँ पर। जी हाँ, बात करें हेमलता जोशी की, जो पत्नी है सीपी जोशी की। वो समय तो सबको याद होगा 2008 का, किस तरीके से सीपी जोशी मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ते नजर आए थे, लेकिन महज एक वोट की वजह से उनका उनको जीत नहीं, यहाँ पर हार मिलती नजर आई। आखिर क्यों? उनकी पत्नी की वजह से। उनकी पत्नी की संपत्ति, उनके पत्नी ने क्या कुछ किया अपनी जिंदगी में, उन सब चीजों के बारे में आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ सीपी जोशी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भैया वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार है, तो उनके बारे में जानना भी तो बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। कांग्रेस में इस समय उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो ऐसा लगा कि कांग्रेस एकजुट हो रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में पार्टी में एक बार फिर दरार सामने आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए, और सूत्रों की माने तो उन्होंने अपने बाद अगले मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी का नाम भी आगे कर दिया। हर किसी को यही लग रहा था कि इस बार सचिन पायलट का सीएम बनने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है, लेकिन किसे पता था कि उनके सामने अड़ंगा डाले खड़े हैं डॉक्टर सीपी जोशी। पिछले कुछ दिनों में ये नाम काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ था, तो चलिए जानते हैं उनके और उनकी पत्नी के बारे में। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उनकी पत्नी 5.36 यानी कि 5 करोड़ संपत्ति की मालिक है। इतनी ज्यादा संपत्ति की मालिक है। उनकी जो पत्नी है हेमलता जोशी, वो एक टीचर है और 5 करोड़ उनके पास है। काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली संपत्ति है। राजस्थान के राजसमंद जिले के कुमारिया में जन्मे सीपी जोशी ने मनोवैज्ञानिक में डॉक्टरेट और कानून की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने एक व्याख्याता के रूप में काम किया और उस समय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद मोहनलाल ने उनको चुनाव अभियान के काम पर रखा। उस चुनाव में अपनी जीत से खुश होकर सुखाड़िया ने 1980 में जोशी को टिकट दिया था। जोशी पहली बार विधायक बने और उस समय वे सिर्फ 29 साल के थे। वही 2008 में सीपी जोशी को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया। उनकी पत्नी भी इस बात से काफी ज्यादा खुश थी। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री के रूप में भी काम किया और यूपीए 2 सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। हालांकि ये कहा जाता है कि अशोक गहलोत और सीपी जोशी के आपस में मधुर संबंध नहीं थे और दोनों नेताओं के बीच अनबन खुलकर सामने आ गई थी। ऐसा माना जाता है कि 2008 में गहलोत ने गुप्त रूप से सीपी जोशी के खिलाफ प्रचार किया था। इसके बाद वह नाथद्वारा सीट में एक वोट से चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री नहीं बन सके। हालांकि जून 2020 में जोशी द्वारा अशोक गहलोत सरकार की मदद करने के बाद गांधी परिवार के वफादारों के बीच समीकरण बदल गया। उस समय सचिन पायलट ने बगावती सुर अख्तियार कर लिए थे और मानेसर में जब बागी विधायक डेरा डाले हुए थे, तब सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया था। कांग्रेस नेता सीपी जोशी 2008 में राजस्थान में एक वोट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो आपको जानकर ये बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि यहाँ पर उनकी पत्नी ने ही उनको वोट नहीं डाला था। ये जानकारी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने दी थी। पूर्व साई सी ने कहा कि उनकी हार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से वंचित कर दिया था। वहीं पर बताते चले कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव लोकसभा चुनाव 2019 शुरू हो गया था। पहले चरण के मतदान 11 अप्रैल से शुरू हो चुके थे और ऐसे में मौके पर ज्यादातर राजनेता मुखर हो गए थे। बातचीत के दौरान कई चुनावी कहानियां सुना रहे थे। एक ऐसी कहानी एक बार फिर चर्चा में आ रही थी कि जब एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार को महज एक वोट से मिली हार के चलते गद्दी नसीब नहीं हो सकी। सियासी गलियारे के कई जानकारों ने बताया कि जब इस राजनेता को एक वोट से हरा दिया गया तो उनकी ही पत्नी थी वो, और वो इस वजह से लगातार सुर्खियों में रहती है। जब भी सीपी जोशी का नाम लिया जाएगा तो हमेशा उनकी पत्नी हेमलता का नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि उनकी एक वोट से सीपी जोशी हार गए थे। ये कहानी राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले सीपी जोशी की। राजस्थान के साथ 2008 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब प्रदेश कांग्रेस में सबसे कद्दावर नेता सीपी जोशी थे। दूसरे नंबर पर अशोक गहलोत होते थे। चुनाव शुरू हुए तो सीपी जोशी ने अपनी सबसे प्रिय सीट नाथद्वार से पर्चा दाखिल किया। प्रिय सीट इसलिए कि सीपी जोशी राजस्थान के नाथद्वार पर 2008 से पहले 4 बार 1980, 85, 98 और 2003 के चुनावों में परचम लहरा चुके थे।
लेकिन 2008 में जब उनकी किस्मत को नाथद्वार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब एक वोट से वो हार गए। आगे बता दें कि खुद सीपी जोशी ने इस बारे में कहा था, हाँ ये सच है, उसे मेरी पत्नी और बेटी मंदिर गई हुई थी, इस वजह से मुझे मतदान नहीं कर पाई। तो यानी कि अगर दोबारा से मौका मिलता है सीपी जोशी को और तब भी उनकी पत्नी कहीं और गई हो, तो क्या वो फिर से हार जाएंगे? सवाल लगातार यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है। नाथद्वार विधानसभा सीट पर साल 2008 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता सीपी जोशी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह चौहान को उतारा था। दोनों ने चुनाव प्रचार में पूरी जान लगा दी थी। राजस्थान की चुनावी परंपरा को देखते हुए यह साल कांग्रेस की सरकार बनाने की उम्मीद जता रही थी, क्योंकि तब सत्ता में बीजेपी थी और राजस्थान की जनता हर 5 साल बाद सरकार बदल ही लेती है। ऐसे में सीपी जोशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। अतिशयोक्ति के तौर पर कहा जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद शपथ लेने की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन एन चुनाव वाले दिन उनकी पत्नी किंवचित कारणवश मतदान के लिए मतदान केंद्र नहीं पहुंच पाए, जिस तरीके से हम आपको बता चुके हैं। तो नतीजा ये रहा कि रिजल्ट वाले दिन उनके खाते में 62,215 वोट आए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को चौहान को 62,216 सीट मिली। यानी दोनों में एक वोट का फासला रह गया। सीपी जोशी हार गए और चौहान जीत गए। राजस्थान की परंपरा के मुताबिक इस साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस की तो सरकार बनी, इसलिए भी सीएम भी कांग्रेस के ही बने, लेकिन वो सीपी जोशी के बजाय अशोक गहलोत हुए। हालांकि सीपी जोशी पर कांग्रेस आलाकमान का हाथ बरकरार रहा। उन्हें साल 2009 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान के भीलवाड़ा लोकसभा से टिकट दिया गया। वे जीतकर केंद्र में आ गए और पहले पंचायती राज मंत्री बने। फिर सड़क परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मिला। बताते चले कि सीपी जोशी 15वीं लोकसभा में भीलवाड़ा से संसद सदस्य चुने गए। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव यानी जयपुर सीट से चुनाव लड़ा और सीपी जोशी को सीपी साहेब के नाम से जाना जाने लगा। वे कांग्रेस नेता हैं। उनका जन्म 29 जुलाई 1950 को राजस्थान के नाथद्वार में हुआ था। उन्होंने एमबी कॉलेज उदयपुर से कानून में अपना बीए पूरा किया। बाद में उन्होंने भौतिकी और मनोवैज्ञानिक में अपना यहाँ पर कंप्लीट की ग्रेजुएशन और फिर मनोवैज्ञानिक में पीएचडी भी किया। 22 मई 2009 को लोकसभा के पहले सदस्य होने के बावजूद वे भारत के नए मंत्रिमंडल के पहले 19 सदस्यों में से एक थे। वे सड़क परिवहन और राजमार्ग और रेलवे के पूर्व मंत्री हैं। 28 अप्रैल 1986 को प्रोफेसर हेमलता जोशी से उनका विवाह हुआ था। उनका एक बेटा है। पूर्णकालिक राजनीति में प्रवेश करने से पहले जोशी उदयपुर के मोहनलाल सुखडीदिया विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञानिक के प्रोफेसर भी रह चुके थे। तो ऐसी थी कुछ यहाँ पर जिंदगी सीपी जोशी की और साथ ही साथ उनकी पत्नी हेमलता जोशी की। तो आपको कैसा लगा ये चटपटा सा माहौल, यहाँ पर ये खबर? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।